जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जुमे को सुबह 8 बजे से यूसुफगढ़ के कोटला विजय भास्कर इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कर्नल ने हैदराबाद के जॉइंट पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल के साथ मिलकर वोटों की गिनती के इंतजाम की तफसीलात बताई और कहा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और फिर ईवीएम को ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुसूसी इजाजत से 42 टेबल लगाए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 186 गिनती के अमले को तैनात किया गया है और एलईडी स्क्रीन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐप के जरिए अपडेट्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अहाते में सिर्फ उम्मीदवारों और एजेंटों को ही आने की इजाजत होगी। तफसीर इकबाल ने कहा कि इस दौरान फातेह पार्टी के रहनुमाओं और हामियों को फतेह के जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुनासिब नुफरी के साथ फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कबल से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन ऑब्जर्वर ने इंडोर स्टेडियम का दौरा किया और मजमूई इंतजाम का जायजा लिया। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में आज सुबह एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नौजवान ने फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जिले मुस्तखर के मोहल्ले बकलगुड़ा नजद आयशा मस्जिद का साकिन मोहम्मद मोहसिन चाउश वल्द जहीर चाउश, जो पेशे से एसी मैकेनिक बताए गए हैं, ने जुमेरात की सुबह ईदगाह की दीवार के पीछे एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने नाश को दरख्त से लटका हुआ देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही टू टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुल्ताखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में खुदकुशी की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। दराई का कहना है कि मुतवफ़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों से जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार था। अहले मोहल्ला ने बताया है कि मरहूम मोहसिन चाउश एक खुश अखलाक, मेहनती और फर्ज़शनास नौजवान था। ताहम गुज़िश्ता अय्याम में वो शदीद जहनी तनाव में मुब्तला था। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। शहर हैदराबाद के बालापुर शाही नगर में आग लगने का वाकया पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक ये आग प्लास्टिक के गोदाम में कल शब लगी। आग के साथ कशीफ धुआं भी निकल रहा था। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इसके बाद 2 फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या किसी की मौत की इत्तला नहीं मिली। अहदेदार आग लगने की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत में प्लास्टिक का सामान होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती गई। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में रेडिसन होटल के करीब जुमेरात की सुबह जोरदार आवाज से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने उसे धमाका समझकर खौफ व हरास में मुब्तला हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे। ताहम अहदेदारों ने वजाहत की है कि यह आवाज किसी धमाके की नहीं बल्कि बस के टायर फटने की थी। वादना हालात मामूल पर आ गए। दिल्ली में धमाके की हालिया वारदात के बाद मुल्क भर में सनसनी फैल गई। दारुल हुकूमत दिल्ली के अवाम पहले ही खौफ व हरास में मुब्तला है। ऐसे में मामूली आवाज भी उन्हें चौंका रही है। जुमेरात की सुबह दिल्ली के महिपालपुर इलाके में ये वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचने के बाद पता चला कि किसी किस्म का धमाका नहीं बल्कि टायर फटने से शोर मचा था। इसकी वजाहत होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हैदराबाद के मुसलमान मेरी वजह से करोड़पति बने, मैंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी शोहरत दिलाई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का दावा। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने हैदराबाद की तरक्की का सारा क्रेडिट खुद को देते हुए कई मुतनादिया दावे किए। विजयवाड़ा में मुनक़िदा यौम अक़लियत बहबूद तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हैदराबाद को हर एतबार से उन्होंने ही तरक्की दी है। उन्होंने ये तक दावा किया है कि पुराने शहर के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनकी दूरअंदेशी से तामीर हुआ। आउटर रिंग रोड उनकी कोशिशों का नतीजा है और उन्हीं के इक़दामात से हैदराबाद के मुसलमान करोड़पति बने। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ही हैदराबादी बिरयानी को आलमी सतह पर मशहूर किया और पुराने शहर के मोतियों को फरोग दिया गया ताकि दीगर इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करें। इन बयानात के बाद सोशल मीडिया पर तंज़ व मज़ाह का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया सारिफीन सवाल कर रहे हैं कि पुराने शहर के करीब एयरपोर्ट कब बनाया गया और निजाम के दौर से मशहूर बिरयानी को चंद्रबाबू नायडू ने कैसे आलमी बना दिया। बाज नेटिजन्स ने तंज करते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही दावे करते रहे तो उनकी ज़हनी कैफियत पर भी सवाल उठने लगेंगे। दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के मकान में मंगल की निसफ शब गुजरात एटीएस ने तलाशी ली। मीडिया इत्तलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के 4th व्यू कॉलोनी में वाक़ सैयद के मकान पर 5 रुकनी खुसूसी टीम ने, जो एक एडिशनल एसपी की ज़ेर क़ियादत थी, 1.5 घंटे तक तलाशी ली। इस दौरान एटीएस ने 3 अक़साम के केमिकल
ایک کمپیوٹر، مختلف کتابیں، تیل بنانے والی مشین اور کئی اہم دستاویزات ضبط کی۔ پولیس نے ڈاکٹر محی الدین کے بھائی عمر فاروقی کو بھی نوٹس دینے کے بعد سرچ آپریشن انجام دیا۔ عمر فاروقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گھر میں منگل کی آدھی رات کو ہی ATS کی تلاشی ہوئی تھی اور فی الحال کوئی نئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے گھر پر ایک ہی بار چھاپا پڑا، اس کے بعد ٹیم گجرات واپس چلی گئی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انہیں اپنے بھائی کی ٹیکنالوجی کے استعمال یا سوشل میڈیا سرگرمیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ پولیس نے تاحال اس معاملے پر باضابطہ بیان جاری نہیں کیا، تاہم اس کارروائی کے بعد مقامی سطح پر سنسنی پھیل گئی۔ ریاست تلنگانہ میں سردی کی لہر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی کے باعث عوام شدید سردی سے پریشان ہے۔ ایجنسی علاقوں کے کئی دیہاتوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک پہنچ گیا ہے۔ جمعرات کی صبح آصف آباد ضلع کے سرپور میں ریاست کا سب سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بریانی میں درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ سخت سردی کے سبب لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کر رہے ہیں۔ صبح 8 بجے کے بعد بھی سردی کی شدت میں کمی نہ آنے کے باعث اسکولوں، دفاتر اور روزمرہ کاموں کے لیے جانے والے افراد کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی کے بنڈلاگوڑا میں SM ویلا میں سرقے کی بڑی واردات پیش آئی، جہاں سارقوں نے 3 مکانات کو نشانہ بنایا۔ پولیس سے کی گئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ ایک مکان سے چوروں نے 32 تولے کے طلائی زیورات کی چوری کر لی، جبکہ دیگر 2 مکانات سے قیمتی سامان کی چوری کی گئی۔ باورچی خانے کے دروازے سے یہ چور ایک مکان میں داخل ہوئے، جہاں چوری کے بعد دوسرے مکانات کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات میں ہے مصروف۔